Good morning, students. I am your biology teacher, Ms. Pratibha Thakur, and we are here for study a topic which is known as heredity and evolution. ये टॉपिक ऐसा है, क्लास 10th का ये टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है कि +2 तक भी आपको इस टॉपिक के साथ चलना है और इस टॉपिक में अगर आपका एम नीट है तो उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। तो लेट्स स्टार्ट। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो इस चैप्टर को आप 2 सेक्शंस में पढ़ेंगे। एक होगा हेरिडिटी और दूसरा होगा एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम हेरिडिटी पढ़ते हैं। हेरिडिटी मतलब कि हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अब हेरिडिटी जो ये टर्म है, ये जो फिनोमिना है, ये दिया था मेंडल। फुल नेम इज ग्रिगर जोहन मेंडल। इस साइंटिस्ट ने, ग्रिगर जोहन मेंडल, जिसे आज हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, जिन्होंने जीन स्टडी किया था, उनके बारे में पहले स्टडी करते हैं कि मेंडल का क्या रोल है हेरिडिटी को अंडरस्टैंड करने में। तो सबसे पहले ग्रिगर जोहन मेंडल ने इस बात को समझने के लिए कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। अभी हम थोड़ी देर में वो एक्सपेरिमेंट करेंगे भी, यहाँ पे मैं करके भी दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कुछ टर्म्स कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी होगी, जैसे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जीन, अलील्स, है ना। तो ये आप ये टर्म्स अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में आगे हेल्प मिलेगी, क्योंकि जेनेटिक्स का अपनी टर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले हम वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले जीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आपको इस चैप्टर में आएगी ये टर्म जीन। देखिए, आपके पेरेंट से आपके अंदर कोई भी करैक्टर आया, सपोज स्किन कलर इज अ करैक्टर जो कि आपके मदर फादर से आपके अंदर आया है, तो हर एक करैक्टर को एक जीन कंट्रोल करेगा। हर एक करैक्टर को एक जीन कंट्रोल करेगा। अब जीन देखते हैं, जीन क्या है। देखिए, आपके बॉडी के में हर एक सेल के न्यूक्लियस में एक लॉन्ग थ्रेड प्रेजेंट है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं डीएनए। होने को तो ये आरएनए, डीएनए एंड आरएनए both are the genetic material, but in the case of the human, DNA is the genetic material. आपके न्यूक्लियस के अंदर एक लंबा सा थ्रेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। ये ऐसा ही है जैसे कि आप 2 थ्रेड्स ले लीजिए और दोनों थ्रेड्स को आपस में क्या कर लीजिए, ट्विस्ट कर लीजिए, एक के ऊपर एक कर लीजिए। तो इसमें से ये जो स्ट्रैंड है, लेट मी ड्रॉ दिस विद अनदर कलर। ओके, इस स्ट्रैंड को हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे डीएनए है, आपको डीएनए के 2 थ्रेड्स दिख रहे हैं। इसमें से एक थ्रेड, सपोज ब्लू थ्रेड, तो ये जो ब्लू थ्रेड है ये आपके फादर से आया है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एफ इज फॉर फादर। एंड जो वाइट थ्रेड है वो आया है आपके मदर से, एम फॉर मदर। तो यहाँ पर क्या है कि इतने बड़े डीएनए में आपका जो डीएनए इज कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर जीन्स प्रेजेंट हैं और वही जीन्स आपके करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, जीन क्या है, जीन क्या होता है, आपके डीएनए में जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर होती है। ओके, इस इतनी लेंथ में आपको मिलियंस ऑफ जीन्स मिल जाएंगे। हर एक जीन एक करैक्टर को कंट्रोल करेगा। सपोज करिए आपके पास इस पूरे के पूरे डीएनए को मैं इस सेक्शन में डिवाइड कर देती हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं, दिस इज जीन 1, दिस इज जीन 2 एंड दिस इज जीन 3। तो सपोज करिए कि यहाँ पर जीन 1 है। मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ जीन को, कि जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए। Gene is the small part of the DNA which control a particular character. Suppose gene 1 control your skin color. Okay, gene 1 control your skin color. Okay, तो यहाँ पर क्या है, आपके पास ये 2 स्ट्रैंड है, एक फादर से और एक मदर से। ओके,
ओके, तो ये यहाँ पर जीन 1, सपोज करिए जीन 1, तो जीन की डेफिनेशन में आपको एक बार फिर से बताऊं कि जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कंट्रोल अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, एंड दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर वी टेक स्किन कलर। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास जीन 2। जीन 2 सपोज कंट्रोल अनदर कैरेक्टर, एंड दिस इज योर आई लेंस कलर। Okay, and gene 3 control another character which is suppose your hair length. Okay, ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, आई होप। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास मदर और फादर दोनों से थ्रेड आए हैं, आपके अंदर वो दोनों थ्रेड्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक जीन के 2 वेरिएंट्स हैं, हर एक जीन के 2 वेरिएंट्स हैं। एक को आप उन वेरिएंट्स को बोलते हैं अलील, मतलब कि हर एक जीन के 2 अलील्स हैं। अलील्स को देखिए किस तरह से, सपोज करिए जीन कोई कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, दिस कैरेक्टर इज फ्लावर कलर। ओके, कैरेक्टर क्या है, जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एंड दिस कैरेक्टर इज फ्लावर कलर। और मैंने आपको क्या बोला कि हमारी बॉडी में जीन्स की 2 फॉर्म्स हैं। ओके, हमारी बॉडी में जीन्स की 2 फॉर्म हैं, 2 अलील्स हैं। सो सपोज अलील 1 जी। ओके, तो आपकी बॉडी में हर एक जीन की 2 फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को आपने बोल दिया अलील। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि क्या होते हैं अलील। देखिए, जीन सपोज करिए ये जीन है, ये कंट्रोल कर रहा है अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, एंड दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड फ्लावर कलर। ओके, तो फ्लावर का कलर कंट्रोल कर रहा है ये जीन, और इसकी 2 फॉर्म्स है जिसको आपने बोल दिया अलील। तो फ्लावर कलर मे बी रेड और मे बी ब्लू, आप इसको ये भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं कि सपोज अब जीन है कंट्रोल कर रहा है एक कैरेक्टर हाइट, एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है जीन हाइट। तो यहां पर जीन की अगेन 2 फॉर्म्स है, 2 अलील्स हैं। एक अलील कंट्रोल कर रहा है टॉलनेस को, और दूसरा अलील कंट्रोल कर रहा है ड्वार्फनेस को। अब देखिए, आपके बॉडी में जीन है, जीन के दोनों ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। सपोज करिए इट्स हाइट है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर टॉलनेस के लिए भी अलील है और ड्वार्फनेस के लिए, स्मॉल हाइट के लिए भी अलील है, पर आपके बॉडी के अंदर सिर्फ एक अलील एक्सप्रेस होगा। मतलब इंडिपेंडेंट कि वो कहाँ से आया है, वो फादर से आया है, वो मदर से आया है, पर जो भी है वो सिर्फ एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, या तो आप टॉल होंगे या तो आप ड्वार्फ होंगे। ओके, तो ये अलील, आई होप आपको अलील अब समझ आ गया हो। तो मैं अलील की एक बार फिर से डेफिनेशन बता दूं। अलील is a form of the gene, is an alternative form of the gene which control a particular variant of a character। ठीक है, कोई पर्टिकुलर वेरिएंट, अगर हाइट ले रहे हैं तो अलील में भी 2 अलील्स, 1 अलील कंट्रोल टॉलनेस, अदर इज ड्वार्फनेस। अगर आप ले रहे हैं फ्लावर की पोजीशन तो 1 अलील कंट्रोल एक्सियल पोजीशन एंड 1 अलील कंट्रोल टर्मिनल पोजीशन। कुछ भी हो सकता है, जो भी है आपकी बॉडी के अंदर दोनों अलील्स हैं, बट रिप्रेजेंट सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस सिर्फ एक करेगा। वट एवर इट कम्स फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम फादर, वो डिपेंड नहीं, वो इंडिपेंडेंट है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। क्योंकि आपके न्यूक्लियस के अंदर 2 थ्रेड्स हैं डीएनए के। अगर सिंगल थ्रेड होता, सिंगल थ्रेड, चाहे वो आपकी मदर से आया चाहे वो आपके फादर से आया, अगर सिंगल थ्रेड होता तो जीन की कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्म ना होती। आपके अंदर एक जीन प्रेजेंट होता जो सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस, आप टॉल ही होते, आपके लिए ड्वार्फ के लिए कोई वो नहीं है, कोई अलील ही प्रेजेंट नहीं है। तो क्योंकि हमारी बॉडी में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो 1 स्ट्रैंड कंट्रोल 1 कैरेक्टर, अनदर स्ट्रैंड कंट्रोल अनदर फॉर्म ऑफ दैट कैरेक्टर। ठीक हो गया। तो दैट्स वाई कि जीन के 2 हम फॉर्म्स पढ़ते हैं। अदरवाइज अगर सिंगल स्ट्रैंड होता तो जीन की कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ना होती, या तो आप एक अलील होता, या तो वो टॉल को कंट्रोल कर रहा होता, या वो ड्वार्फ को कंट्रोल कर रहा होता। अब जो अलील खुद को एक्सप्रेस कर जाएगा, जो अलील खुद को एक्सप्रेस कर जाएगा उसको आप बोलते हैं डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील। और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से।
ओके वो मैं बताती हूँ अभी आपको बाद में। और जो अलील खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, आपकी हाइट करैक्टर ले लेते हैं एक तो जब हम जेनेटिक स्टडी करते हैं तो हम करैक्टर नहीं बोलते, करैक्टर को एक दूसरा नाम दे देते हैं ट्रेट। तो ये आप याद रखिए कि मैं अब करैक्टर नहीं बोलूँगी, अब मैं ट्रेट ही बोलूँगी। ट्रेट विच मीन्स करैक्टर, कोई भी ट्रेट हो सकती है, कोई भी करैक्टर हो सकता है, योर हाइट, योर स्किन कलर, योर आई लेंस कलर, योर हेयर लेंथ एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास हर एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक जीन प्रेजेंट है जिसकी 2 फॉर्म्स हैं। उस 2 फॉर्म्स में से जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट अलील, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसे आप बोलेंगे रिसेसिव अलील। ओके, रिसेसिव अलील। तो आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, मेंडल ने कैसे रिप्रेजेंट किया था? अगर डोमिनेंट एलील है तो आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, अगर रिसेसिव अलील है तो आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। सपोज कि आपके पास हमारे पास एक जीन है जो अगेन हाइट को कंट्रोल कर रहा है, 2 अलील्स हैं, जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर गया उसको मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, टी फॉर टॉलनेस, है ना। तो टॉल मतलब यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो खुद को एक्सप्रेस कर गया, तो मतलब आपकी हाइट जो है वो टॉल होगी। अगर रिसेसिव अलील, दैट मीन्स अलील फॉर ड्वार्फनेस, फॉर स्मॉल हाइट, तो अगर वो एक्सप्रेस कर गया तो उसको आपने रिप्रेजेंट करना है स्मॉल लेटर से। कैपिटल मैंने टी लिखा है, रिसेसिव अलील के लिए हम लिख देते हैं स्मॉल टी। तो मतलब अल्टीमेटली ये है कि डोमिनेंट अलील इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव अलील इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर। ओके, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक दूसरी टर्म पढ़नी है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक तो जीन और अलील में डिफरेंस जरूर समझिएगा, क्योंकि जीन और अलील में बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, तो इस पे बहुत अच्छे से गौर करना, बार बार टर्म आती है ये। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स पढ़नी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अभी हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं तो बार बार ये टर्म यूज होंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके पास टर्म है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, लेट मी रेज फर्स्ट, let we start from 2 another terms which are very important for the Mendel point of view। तो एक टर्म है आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आई होप गाइज यू विल एंजॉय विद दिस सेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, देखिए इसको हम देखते हैं, इसी टर्म को हम डिवाइड करके देखते हैं, इनका मतलब क्या, आप यहीं से समझ जाएंगे। मोनो इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स सिंगल, है ना। तो मोनो मतलब 1। ओके, हाइब्रिड का मतलब होता है कि जब आप 2 पेरेंट्स के मतलब एग और स्पर्म को जब आप फ्यूज करवाते हो। आई नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कुछ हद तक पता है कि मेल से स्पर्म और फीमेल से जब एग फ्यूज करते हैं और जो प्रोजेनी आएगा, प्रोजेनी मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जैसे आप हैं, तो उसको हमने बोल दिया हाइब्रिड। ओके, एंड द क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, बिटवीन द फादर एंड द मदर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम मेल और फीमेल, मदर और फादर का क्रॉस करेंगे, पर उनका कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर कंसीडर करते हुए। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया है तो इसका मतलब है कि मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी आपको समझ आ जाएगा, जो हम करके देखते हैं अभी। मैं एक बार फिर बताऊं आपको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है, एक ऐसा क्रॉस का मतलब होता है मदर और फादर के बीच का ऐसा क्रॉस जिसमें आपने कोई भी एक करैक्टर कंसीडर करना होगा, और हम देखेंगे, रिजल्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट टर्म जो है आपके पास, ये मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट से करके बताऊंगी, मेंडल का ये एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको भी हम देख लेते हैं। डाई विच इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स 2। ओके, हाइब्रिड अगेन, हाइब्रिड दैट मीन्स जब आप क्रॉस करवाते हैं तो उसका जो प्रोजेनी होगा, ठीक है, उसको आप बोल देंगे हाइब्रिड। ओके, द क्रॉस मीन्स सिंपल मदर एंड द फादर। तो अब मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस आप मेंडल जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको मेंडल के बारे में थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि वही हैं जो कि जिनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये सब कुछ बेस्ड है। आप मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ये सारे जीन्स, अलील्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, करैक्टर्स और सब कुछ, वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल के 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने। एक उन्होंने किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
और फिर उन्होंने कुछ इस क्रॉस जब इन्होंने किया तो जो भी रिजल्ट आए उस बेसिस पर उन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं जिन्हें आप मेंडल लॉज बोलते हो। डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, इस पर भी उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए जिन्हें हम मेंडल लॉज में हम पढ़ेंगे उनको। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेंडल। लेट मी रीड फर्स्ट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेंडल। ओके, तो हम मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। याद रखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ एक करैक्टर को कंसीडर करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम दो करैक्टर को कंसीडर करेंगे। देखिए, सपोज करिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैं एक करैक्टर कंसीडर करती हूँ हाइट, तो मुझे क्या करना है, मेल वो लेना है जिसकी हाइट टॉल होगी और फीमेल ऐसा लेना है जिसकी हाइट ड्वार्फ होगी, और चेक ये करना है कि प्रोजनी जो होगी, जो ऑस्प्रिंग होगा, उनके जो बेबीज होंगे वो टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे। कंसेप्ट ही यही है। मेंडल ने यही समझना था कि हेरिडिटी होती कैसे है, करैक्टर कैसे जाते हैं और कौन सा करैक्टर और प्रोजनी में एक्सप्रेस होगा, मदर का या फादर का, तो वो हम करते हैं। ओके, तो मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे मेल, ओके, और यहाँ पर है फीमेल, और से मदर और फादर। मैं आपको बता दूं, मेल और फीमेल के लिए ये हम ऐसा नहीं लिखते हैं, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, पर यहाँ पर मेल और फीमेल का साइन यूज होगा। तो मेल के लिए जो साइन होता है वो ये होता है, ओके, बार बार मेल फीमेल नहीं लिखना है, और जो फीमेल के लिए जो साइन होता है वो ये होता है। आई होप आपको दिख रहा है। तो मेल और फीमेल हमने एक करैक्टर कंसीडर किया है क्योंकि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं। करैक्टर जो है हमारा वो क्या है, वो है हाइट ऑफ दी सपोज हाइट। ओके, तो हाइट क्या है, मेल और फीमेल, मेल की जो हमने हाइट ली है, मेल जो हमने चूज किया है वो है टॉल। तो मेल यहां पर हमने टॉल लिया है, और फीमेल जो है ये हमने क्या लिया है, ये हमने ड्वार्फ लिया है। ओके, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया था एक प्लांट जो था पी। ओके, पी का बॉटनिकल नेम, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बॉटनिकल नेम आपको आने चाहिए, तो पी का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। ओके, पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम बहुत सारे प्लांट्स हैं, बट उनमें से सिर्फ पाइसम सटाइवम को ही चूज करने का एक रीजन था। पाइसम सटाइवम बहुत ही इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, इजीली आप लैब में ग्रो करवा सकते हो, सेकंड रीजन। थर्ड रीजन ये है कि पाइसम सटाइवम में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, इसका मतलब इसके फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट है। आपका एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है। ओके, आई होप आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में पता है। एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन एंड गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, तो पाइसम सटाइवम बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, तो मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो होगी ही, वो तो है ही, बट यस कि आप अगर चाहें तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं। तो पाइसम सटाइवम को चूज करने का मेंडल के जो रीजंस थे मैंने आपको बताए, इस वजह से पाइसम सटाइवम चूज किया गया था। ओके, तो यहाँ पे हमने मेल, सपोज करिए ये जो हम मेल और फीमेल ले रहे हैं, ये पाइसम प्लांट ले रहे हैं, तो हमने दो प्लांट कंसीडर कर लिए हैं। एक पाइसम प्लांट हमने वो लिया जो टॉल था, दूसरा पाइसम प्लांट हमने वो लिया जो कि ड्वार्फ था। ओके, तो यहाँ पर हम ऑफकोर्स कि हर एक करैक्टर को कोई ना कोई अलील कंट्रोल करता है, तो हम टॉल के लिए जो अलील यहाँ पर ले रहे हैं वो है कैपिटल T। ओके, और क्योंकि दिस करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन एंड जीन हैज टू फॉर्म्स, जीन के दो अलील्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2T, दैट मीन्स द टू फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल जीन। ओके, सिमिलरली यहाँ पर फीमेल ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ को कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है, स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो ईच जीन हैज टू अलील्स, व्हाई इट्स स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने इन दो मेल और फीमेल प्लांट को हमने क्रॉस करवाना है। तो क्या किया, जब इस प्लांट का पोलन ग्रेन लिया और इस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर रख दिया, तो हमने देखना है कि जो सीड बनेंगे अल्टीमेटली वो कैसे होंगे, वो टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो प्लांट के बेसिस पर है, तो मैं आपको मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट करवा रही हूँ, बट आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका जो फादर है वो टॉल है, जो मदर है वो ड्वार्फ है, तो आप कैसे होंगे, आप कैसे होंगे, आप टॉल होंगे लाइक योर फादर या फिर आप ड्वार्फ होंगे लाइक योर मदर।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्रॉस करवाना है और क्रॉस करवाने से पहले हमें बनाने होंगे गैमेट्स, क्योंकि जब भी हम क्रॉस करवाते हैं डेफिनेटली गैमेट्स बने हैं, क्योंकि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं एक तरह से, तो यहाँ पर गैमेट्स बनने बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बने, हमारे गैमेट्स। ओके, तो जब गैमेट्स बनते हैं, आपको पता है, आप ऑलरेडी मतलब प्लस 2 में या प्लस 1 में हम पढ़ लेते हैं कि जब गैमेट्स बनते हैं तो उस टाइम पर गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, यू नो वेरी वेल कि गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हम डाइप्लॉइड हैं, पर हमारे गैमेट्स हैप्लॉइड हैं। क्यों? हमारे अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, हमारे अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, बट गैमेट्स में सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपका एग में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, आपके फादर से जो स्पर्म आ रहे हैं वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, कंबाइन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में हो गए डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसी जाइगोट से आपकी पूरी की पूरी बॉडी बनेगी। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, 1 फ्रॉम फादर एंड 1 फ्रॉम मदर। पर गैमेट्स के टाइम पे बोथ सेट्स आर विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो गैमेट्स के टाइम पे क्या होगा कि टॉल जो हमारा जो मेल प्लांट है, इसके अंदर 2 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ओके, ये 2 गैमेट्स बन गए। सिमिलरली यहाँ पर भी गैमेट्स बन रहे हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों अलील्स गैमेट्स बनने के टाइम पर विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर सो दैट अ सिंगल गैमेट रिसीव ओनली 1 अलील। ओके, यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब गैमेट्स तो बन चुके हैं, अब हमने सिर्फ और सिर्फ कराना है क्रॉस। हम देखते हैं कि जब गैमेट्स आप फ्यूज करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ F1 जनरेशन। ओके, F1 जनरेशन, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट प्रोजेनी है वो कैसी आई है। ये F इज द सिंबल फॉर फीलियल जनरेशन। देखिए, फीलियल का मतलब मैं बता दूं, फीलियल इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स जनरेशन, विच मीन्स प्रोजेनी। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो F1 जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी देखते हैं। तो यहाँ मेल का जो ये वाला गैमेट है, दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट। ओके, तो हमारे पास जो जाइगोट है वो कैसा आता है, वो आता है कैपिटल टी फ्रॉम फादर एंड स्मॉल टी फ्रॉम मदर। बट द पॉइंट इज कि सीड तो रेडी है, पर सीड को जब हम सो कर देंगे उसके बाद ये होगा कैसा, ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। तो क्या होगा, ये जब मेंडल ने इस सीड को सो किया तो उन्होंने देखा कि ये जो जाइगोट है, ये जो सीड है, जब ये ग्रो करता है तो ये टॉल प्लांट बनता है लाइक हिज फादर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों ही एलील्स प्रेजेंट हैं। कैपिटल टी टॉलनेस के लिए है और स्मॉल टी, जैसा कि आप देख रहे हो, स्मॉल टी ड्वार्फनेस को कंट्रोल कर रहा है। पर यहाँ पर सिर्फ एक ही एलील एक्सप्रेस किया और वो है कैपिटल टी। तो मैंने आपको बोला था कि एक मैंने आपको टर्म करवाई थी डोमिनेंट एलील, है ना। मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट एलील इज दैट एलील, डोमिनेंट अलील इज दैट अलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना। तो इन दोनों अलील में से कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब कैपिटल टी इज द डोमिनेंट अलील एंड स्मॉल टी इज द रिसेसिव अलील। क्लियर। अब यहाँ पर है, ये हो गया, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर मेंडल के कुछ एक लॉज, यहीं से ही इसी आपको एक्सपेरिमेंट से मेंडल का आपको लॉ पता लगेगा। सबसे पहला लॉ मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि आउट ऑफ 2 अलील्स ओनली 1 allele is dominant and other will be recessive। recessive का मतलब है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो out of 2 alleles, 1 is dominant and other is recessive। This is called the law of dominance। ये मेंडल का पहला लॉ था। चलिए, आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ चुके होंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास मेंडल का लॉ है वो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ये है कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। Gametes are always pure. That means each gamete have a single allele। तो यहाँ पर गैमेट्स हमेशा प्योर होने का मतलब ये है कि हर एक गैमेट में एक अलील है। अगर यहाँ पे कैपिटल टी है तो वो टॉल ही होगा, स्मॉल टी है तो वो ड्वार्फ ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी है कि टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। नो, ईच गैमेट हैव ओनली 1 allele
मे बी इट्स फॉर टॉलनेस और फॉर ड्वार्फनेस। ओके, तो ये दो लॉस थे जो आप इस एक्सपेरिमेंट से समझे। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जहां पे हमने सिर्फ एक करैक्टर लिया है, वो है हाइट। ओके, और कोई करैक्टर, अगर यहाँ पे मैं हाइट के साथ साथ फ्लावर कलर भी ले लेती तो फिर मतलब वो डायहाइब्रिड क्रॉस हो जाता। तो डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे भी, मेंडल ने भी किया था, तो उस क्रॉस करने के बाद हम उसके ऊपर जो भी लॉस डिपेंड हैं वो भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो रेस्ट ऑफ इट वी विल टेक अप ऑन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप गाइज यू विल एंजॉय दिस सेशन वेरी मच। तो आप you will call us on this number. This is a WhatsApp number 9646207009. We are here always for you from Tile Tutorial. This is the institute in which we are prepare you for NEET, for JEE and fulfill all your dreams like doctor, engineer, etc. तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल